ओके स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग शुरू। नारायण श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तं नमामि गजाननम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण अभी थैले में चार्जर होगा उसका। थैले में चार्जर था, मेरा तो कपड़े वाला थैला था, मैंने उसमें तो कुछ भी नहीं था। जगद्धामनमादत् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासक्तनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या उस मांगे ने दिया मेरे को। नहीं, ये वाला ऊपर वाला। कौन सा? मैंने आपको ये वाला दिया होगा। मुझे तो ये दिया उन्होंने, इसका पता है मेरे मेरे हाथ में से किसी ने चार्जर था इसमें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए दो चार बार परमात्मा श्री हरि के मंगलमय नामों का हम समुच्चारण करें, जिससे हमारे हृदय में भगवत लीलामृत के पान की पात्रता आवे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हल्का सा टर्न करके दिखाइए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। सेंटर में लिखिए, फिर इधर साइड टर्न
आचार्य जी को लेते हुए फ्रेम में राम भाई आपने बनाया इसका चाय मेरे हाथ में पहले किसने वो वाला थैला उसमें है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, गैलेक्सी टाउन वाली गली में मंदिर है के अंदर भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। कैमरा है धर्म की क्या है मेरे हाथ में अधर्म का नाश हो, आज प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या भक्त हो, गौ माता की जय हो।
अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलिंग परम पूज्य श्री स्वामी श्री विष्णुवाष्टम जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। भगवान परमानंद तन्मय श्री कृष्णचंद्र के अहैतुक अनुग्रह के स्वरूप सॉफ्टवेयर देश में विराजमान अंतर्यामी के रूप में देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित इस परिवार ने आप सब ने मिलकर अपने स्वर्गवासी पितृचरण की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए श्री हरि के परम कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन, यह जो आपने किया है, यह अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है, यह तो परमात्मा के अहैतुक अनुग्रह का ही सुफल है। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण दोनों वस्तुतः एक हैं। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति है और श्री कृष्ण की प्राप्ति श्रीमद् भागवत की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हमारे समक्ष विराजमान है। श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे कर्ण पुटों से श्रीमद् भागवत के शब्द के महात्म्य से, श्रीमद् भागवत के शब्दों के माध्यम से हमारे कर्ण पुटों के मार्ग से जी नारायण का, श्री कृष्ण का हमारे हृदय में संप्रवेश हो रहा है। वही हमारे हृदय प्रदेश में प्रकट होकर हम पर अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, वाङ्मयी मूर्ति है और मूर्ति का अर्थ है मूर्त रूप। गली में बहुत भीड़ है अभी। किधर खड़ी? गाड़ी तो इधर ही है। इधर है, पीछे नहीं? परमात्मा के दो प्रकार के रूप होते हैं, एक अमूर्त रूप होता है, दूसरा मूर्त रूप होता है। ये तो फिर थोड़ी देर इतना राम भैया को टिकट एक का रहे, सन्नी पर का परमात्मा रहे। निर्गुण निराकार रूप से एक कण मिनट कण में में बता दीजिए व्याप्त कैसे हैं। होंगे। वे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, पर भीतर बाहर विराजमान ऐसे परमात्मा हल्का सा ढीला करके, हैं? जब भजन चलेंगे नहीं होते, इसे हल्का सा जब तक ढीला वे करके मूर्त बस रूप इस तरीके से धारण घुमा नहीं देना, होते आराम ध्यान बहुत आराम आराम से। मैं पुनः ला रहा हूँ तब तक बच्चों को। वे हमारा कल्याण नहीं करते, तब तक हमें उनके स्वरूप रूप आनंद की विशेष रूप से अनुभूति नहीं होती है। अच्छा। जब तक समझ में आ गया? वे कैसे घूमेगा अमूर्त ये परमात्मा बोलेगा? मूर्त नहीं होते हल्का सा ध्यान। जब भजन हो तो हल्के और उनके अनेकों प्रकार के और मूर्त फिर इसी रूप होते फोकस में हैं। कि आचार्य जी गुरु जी सब कर रहे हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान की तेजोमयी मूर्ति, सूर्य के रूप में साक्षात श्रीहरि विराजमान है।
जैसे भगवती भागीरथी, भगवती गंगा श्री हरि की जलमयी मूर्ति है। महात्मा कहते हैं भजन्ते के निराकारम केचित् साकारमेव च, कुछ तो साकार की उपासना करते हैं और कुछ निराकार की उपासना करते हैं। इसी ने कहा महाराज आप निराकार की उपासना करते हो कि साकार की? आप साकार परमात्मा की उपासना करते हो कि निराकार परमात्मा की उपासना करते हो? महात्मा बोले हम न साकार परमात्मा की उपासना करते हैं, न हम निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। तो महाराज फिर किसकी करते हो उपासना? बोले हम साकार और निराकार की उपासना नहीं करते हैं, हम तो निराकार की उपासना करते हैं। वयं तो योगिनः सर्वे निराकार उपासमः। ये निराकार तो हमने सुना था, पर ये निराकार का तो नीर कहते हैं जल। जल के रूप में जो भगवान बहे, गंगा जी के रूप में, नर्मदा के रूप में, यमुना के रूप में, ये नीर के रूप में, नीर का आकार लेकर नीर के रूप में जो परमात्मा प्रवाहित हो रहे हैं, जो हमें निर्मल बना रहे हैं, जो हमें हमारी रचना पर प्रकट होकर हमें आनंदानुभूति करा रहे हैं, हमें तृप्ति प्रदान कर रहे हैं, हम उन निराकार परमात्मा की आराधना करते हैं। वयं तु योगिनः सर्वे निराकार उपासना। ये गंगा जी भगवान का निराकार रूप, जलमयी मूर्ति। तो कोई तेजोमयी मूर्ति है, कोई जलमयी मूर्ति है, तो भगवान की मृणमयी मूर्ति होती है, पार्थिव शिवलिंग है। भगवान की प्रस्तरमयी मूर्ति होती है, मृणमयी मूर्ति होती है, जलमयी मूर्ति होती है। अनेक प्रकार की भगवान की मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ है अनेक प्रकार से भगवान ने मूर्त रूप धारण किया हमारा कल्याण करने के लिए। भगवान अमूर्त से मूर्त बन गए। भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप धारण करते हैं। क्यों? बोले हमारा कल्याण करने के लिए। हम भगवान को अपने से अलग विलग न देखें, हम भगवान को अपने से दूर न समझें, हम भगवान को अपने से भिन्न न समझें, अपने से अलग न समझें। हम भगवान को अपना ही समझें और अपने पास समझें और अपने से अभिन्न समझें। इसलिए भगवान अमूर्त से मूर्त रूप धारण करते। ये श्रीमद् भागवत जो भगवान की वांगमयी मूर्ति है, उस वांगमयी मूर्ति के रूप में अवतरित होने का भी यही प्रयोजन है कि हम परमात्मा को जो अपने से अलग मान बैठे हैं कि परमात्मा हमसे अलग हैं, परमात्मा को पाने में देरी है और परमात्मा को से हमारी दूरी है, तो परमात्मा को पाने में एक तो हमारी देरी और एक दूरी, तो परमात्मा से दूरी और परमात्मा को पाने में देरी, ये देरी और दूरी दोनों को मिटाने के लिए ही परमात्मा ने श्रीमद् भागवत के रूप में अवतार धारण किया। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्री कृष्ण आकर्षक हैं तो श्रीमद् भागवत भी आकर्षक है। और यदि आकर्षक न होता, श्रीमद् भागवत में आकर्षण न होता, श्रीमद् भागवत आकर्षण का केंद्र न होता, तो आत्मा रामास्य मुनयो निर्वृत्ता अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम आप्तकाम समाधिनिष्ठ शुक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे संत सत्पुरुष महापुरुष जो समाधि में मग्न हो रहे थे, ब्रह्मानंद के
उस दिव्य आनंद में विलीन हो रहे थे और महाराज वो भी श्रीमद् भागवत के आकर्षण से आकृष्ट होकर डूब गए इस श्रीमद् भागवत के आनंद में। हाँ, और इस भक्ति रूप जो परम प्रेम रूपा भक्ति जो प्रकट हुई श्रीमद् भागवत के माध्यम से, उस प्रेमानंद में, भगवत प्रेमानंद में, भगवत भक्ति के आनंद में महाराज सराबोर हो गए। और वो जो आनंद था ब्रह्मानंद, अब तो वो ब्रह्मानंद में फीका फीका लगने लगा, तुच्छ प्रतीत होने लगा। ये आकर्षण न होता तो सुख सनक सनंदन सनातन संत कुमार जैसे महापुरुष, उनने श्रीमद् भागवत के प्रति आकर्षण कैसे जागा? ये श्रीमद् भागवत में आकर्षण है और इसीलिए तो अपने काम धंधे छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं। ये आकर्षण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जैसे श्री कृष्ण में आकर्षण है, श्री कृष्ण आकर्षण के केंद्र हैं और इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये आकर्षण के केंद्र हैं। तो जैसे श्री कृष्ण आकर्षण के केंद्र हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत आकर्षण का केंद्र। श्रीमद् भागवत में आकर्षण और श्री कृष्ण में आकर्षण। क्यों? यदि आकर्षण नीरस में नहीं होता है, आकर्षण तो सरस में होता है। श्रीमद् भागवत सरस नहीं है, श्रीमद् भागवत नीरस भी नहीं है और सरस भी नहीं है। पहले तो बड़ी विचित्र बात है। हाँ? सरस कहते हैं जो रस के साथ हो वो सरस होता है, जो रसेन सहित, जो रस के साथ है वह सरस, जिसमें रस होता है उसको सरस कहते हैं। श्रीमद् भागवत सरस नहीं है, वो स्वयं रस है, रस स्वरूप है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसम फलम पिबत। श्रीमद् भागवत के आरंभ में रसम फलम पिबत, रसमय फल का पान करो, रस स्वरूप फल का और फलाकृति रस का पान करो, ऐसा कहते हैं आरंभ में। तो ये सरस नहीं है। नीरस की तो बातों बात ही मत करो। अरे कई लोग कहते हैं कथा बड़ी शुष्क होती है, उसको सजाने के लिए, उसको सरस बनाने के लिए थोड़ा बहुत संगीत हो जाए तो अच्छा होता है, संगीत की आवश्यकता नहीं। अरे ये सरस तो छोड़ो, ये तो सरस नहीं, ये तो स्वयं में रस ही रस है। यहाँ तो न छिलका है, न गुठली है और न नसें हैं, त्याज्य तो कुछ है ही नहीं, केवल रस ही रस है। ये फलाकृति रस है और रसाकृति रसरूप फल और फलाकृति रस, ऐसा रसम फलम पिबत। तो कहाँ आकर्षण होता है? आकर्षण होता है इसमें, रस में, सरस में आकर्षण होता है, नीरस में नहीं आकर्षण होता है। और ये तो नीरस नहीं, सरस नहीं, ये तो स्वयं रस स्वरूप है। तो इसमें यदि आकर्षण हो, ये तो आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये साक्षात तेनेयम मानवई मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप। तो श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण दोनों एक जैसे, दोनों एक ही हैं। श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया श्रीमद् भागवतम रसमालयम, और श्री कृष्ण के लिए कहा गया उपनिषदों में रसो वै सह यम लब्ध्वा यानंदी भवति। रसो वै सह, वो परमात्मा रस स्वरूप है, तो उसके लिए भी रस स्वरूप कहा गया और श्रीमद् भागवत के लिए भी रस स्वरूप कहा गया। दोनों रसात्मक हैं, दोनों आकर्षक हैं। तो इसलिए भागवत का अर्थ क्या? भगवता इदम, ये भगवता इदम, ये भगवान का
साक्षात स्वरूप है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवतः इदम, श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ही आपके सामने उपस्थित है। श्रीमद् भागवत, आप कहाँ ढूंढने जा रहे हो भगवान को? कहाँ भगवान को खोज रहे हो? बोले हमें तो भगवान नहीं मिलते, हमें तो भगवान। श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान आपके सामने विराजमान है और आप ढूंढ रहे हो इधर उधर भगवान को। तो भगवान तो आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात विराजमान। तेने यमवान्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव। तो भगवतः इदम। हमारे अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी श्री विश्वनाथ जी महाराज कहा करते थे, भगवता प्रोक्तम, भगवता प्रोक्तम। आपका पता किसी दूसरे से पूछा जाए, अमुक व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो दूसरे से पूछा जाए तो उसको बताने में कुछ गलती भी कर सकता है या उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपका पता आपसे ही पूछा जाए, भाई कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, तो आप पर तो पूरा भरोसा किया जा सकता। तो जीव ने, जैसे गोपी ने पूछा, बिछोड़ने की बेला में विकल गोपी ने, बिछोड़ने की बेला में विकल गोपी ने व्याकुल होकर पूछा, श्याम सुंदर अब कहाँ मिलोगे, अब कब मिलोगे? मंद मंद मुस्कुराते हुए घनश्याम ने कहा, गोपी कदम तरे आई जइयो घटीले काजर वाली। एक कदम के नीचे आ जाना, जब तुम्हारे मन में दर्शन की तीव्र पिपासा जागे, जब तुम्हारे मन में हमारे दर्शन की तीव्र प्यास जागे, तो फिर यहीं आ जाना, कदम तरे आए जइयो कटीले काजर वाली। और गोपी के मन में जब श्याम सुंदर के दर्शनामृत की, सौंदर्यामृत की प्यास जागी, तो वो दौड़ी भागी और कदम के तरे आई तो देखा त्रिभंग ललित मुद्रा में, त्रिभंग ललित मुद्रा में अधर पर वंशी को स्थापित किए, अंगुली दलों से वंशी के छिद्रों को दबाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर विराजमान। गोपी, उसका हृदय आनंद में भर गया। श्री कृष्ण के घनश्याम के सौंदर्यामृत का पान करके उसका रोम रोम खिल गया। तो जैसे गोपी ने पूछा था, श्याम सुंदर अब कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, वैसे ही जब बिछुड़ने लगा ये जीव, परमात्मा श्री हरि के चरण शरण में सदा रहने वाला, उनसे सदा मिला रहने वाला, उनका ही अपना अंश, उनसे अभिन्न जीव जब माया के वशीभूत होकर भ्रमवश बिछुड़ने लगा, तो बिछुड़ते बिछुड़ते जीव ने पूछा, कब मिलोगे अब प्रभु, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे? तो श्री हरि ने कहा, हम श्रीमद् भागवत से मिलेंगे और श्रीमद् भागवत में मिलेंगे। श्रीमद् भागवत से मिलेंगे और श्रीमद् भागवत में मिलेंगे। श्रीमद् भागवत हमारी प्राप्ति का स्थान है और श्रीमद् भागवत ही हमारी प्राप्ति का साधन है। अभिप्राय यह है कि श्रीमद् भागवत ही साध्य है और श्रीमद् भागवत ही साधन। साध्य और साधन दोनों श्रीमद् भागवत। यदि श्रीमद् भागवत को केवल साधन मानते हैं, हम भगवत प्राप्ति का साधन मानते हैं,
तो जो सुखदेव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिन्हें साध्य की प्राप्ति हो गई, जो कृतकृत्य हो गए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम तरा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। तो महाराज जो कृतकृत्य महापुरुष हैं, जिन्हें उस परम साध्य की, जो जीव का परम लक्ष्य चरम लक्ष्य है, जो उस लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो गए, महाराज उन्हें फिर साधन की आवश्यकता क्या है? हाँ? नाव से जब पार हो गए तो फिर नाव में बैठे रहने की और नाव को अगरबत्ती दिखाने की और आरती करने की जरूरत क्या है? एक व्यक्ति नाव से पार हो गया, किसी ने कहा उतरो, बोले इस नाव ने हमें पार किया है तो कम से कम इसकी आरती तो उतार लो। अरे भाई पार हो गए तो जाओ, अब यहाँ आरती उतार रहे बैठे। तो जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो फिर साधन की आवश्यकता क्या है? साधन का क्या है? तो जो जीव के चरम लक्ष्य में, जो जीव का साध्य है, चरम लक्ष्य परम लक्ष्य है, ऐसे ब्रह्म तत्व में जिनकी प्रतिष्ठा संपन्न हो गई, वे सुखदेव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे महापुरुष, उन्हें फिर साधन की आवश्यकता, फिर श्रीमद् भागवत के श्रवण वर्णन की आवश्यकता क्या है? यदि आप केवल श्रीमद् भागवत को साधन ही मानते हो तो इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत साधन ही नहीं, वह तो साध्य ही। साध्य और साधन तो श्रीमद् भागवत से मिलेंगे और श्रीमद् भागवत में मिलेंगे। किसने दिया उपदेश श्रीमद् भागवत का? भगवता प्रोक्तम। भगवान के सबसे बड़े बेटे हैं ब्रह्मा जी, और छोटा बेटा माँ को बहुत प्यारा होता है और बड़ा बेटा पिता को बहुत प्यारा होता है। बड़े पुत्र से पिता बहुत प्रेम करता है, इस बात हम अपवाद यदि हो इसका तो अलग बात है। आपके मत सोचना कि ये कोई नियम है, ऐसा नियम नहीं, सामान्य है ये, कभी कभी अपवाद भी होता है, हर नियम का अपवाद होता है। तो भगवान को भी अपने बड़े बेटे से ब्रह्मा जी से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान को जो सबसे अच्छा लगता है वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान करते। तो सबसे अच्छा क्या लगा? उनको सबसे अच्छा श्रीमद् भागवत लगा, तो उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत का श्रीमद् भागवत का उपदेश किसने किया? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी। भगवता प्रोक्त। लक्ष्मी ने कहा महर्षि वेदव्यास से कि महाराज हमारा तो नाम ही नहीं है, भगवान का नाम आ गया इस ग्रंथ के आरंभ में, इस ग्रंथ में भगवान का तो नाम आ गया, हमारा तो नाम आया ही नहीं। नहीं नहीं माता जी, आपका भी नाम है, आपके भी चरित्रों का वर्णन है, लक्ष्मी जी के प्राकट्य का, समुद्र मंथन से कैसे आप प्रगट, सब वर्णन किया गया। तो नहीं नहीं, छुपे हुए नाम से हम ऐसे खुश होने वाले नहीं हैं, हमारा नाम तो प्रकट होना चाहिए। तो ठीक है, भगवतिया प्रोक्तम यदि भागवतम, नहीं नहीं वो ये नहीं, तो भगवता प्रोक्तम ही समझेंगे। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा तब तो हम आपका, माता जी आपका नाम पहले रहेगा, बाद में भगवान का नाम। अब इस ग्रंथ का नाम केवल भागवत नहीं होगा, अब इस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद्, श्री आयुक्तम भागवतम इति श्रीमद् भागवतम। श्री से युक्त भागवत। श्री के बहुत रूप होते हैं, श्री का अर्थ केवल पैसा नहीं होता,
श्री का अर्थ केवल धन नहीं होता है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बहुत रूप हैं और एक और रूप है बहुत बढ़िया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे रूप प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करके। जिन्हें नींद नहीं आती है उनको श्रीमद् भागवत में बैठ के नींद भी बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि ये श्री से युक्त भागवत है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत है। श्री आदित्यम भागवतम इति श्रीमद् भागवत। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आरंभ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के चरण कमलों में सबसे पहले वंदन। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण का प्रभाव और श्री कृष्ण का स्वभाव, ये तीन बातें बताएं। कैसे हैं श्री कृष्ण, करते क्या है श्री कृष्ण, और उनका स्वभाव कैसा है। श्री कृष्ण के प्रभाव को यदि जानोगे तो श्री कृष्ण के प्रभाव को जान के फिर और किसी से डर नहीं लगेगा, निर्भय हो जाओ। जिसने परमात्मा के प्रभाव को समझ लिया कि अरे भाई काल भी जिसके सामने प्राप्त है, जब हमने उसका आश्रय लिया तो अब मेरा कौन बाल बाका कर सकता। तो श्री कृष्ण के प्रभाव का यदि ज्ञान हो गया तो फिर निर्भयता आ जाए। श्री कृष्ण का प्रभाव यदि जान गए तो फिर प्रसाद में आया था पाप नहीं, दुष्कर्म नहीं, दुराचार नहीं, और जीवन में निर्भयता है। और श्री कृष्ण के स्वभाव को यदि जान गए तो श्री कृष्ण को छोड़ के और किसी से प्रेम नहीं, केवल परमात्मा के चरणों में ही प्रेम होगा यदि परमात्मा के स्वभाव को आप जानें। आप सब दोहराएं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना। राम जी के स्वभाव को जिसने जान लिया वो राम जी का भजन छोड़ के और उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं, बस उनके ही चरणों में उसका प्रेम। तो श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वो सत स्वरूप है। ये जो सत्य है ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। सत्य का अर्थ है जो तीनों कालों में रहता है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखाई पड़ रहा है, तो शरीर सत्य नहीं है। और परमात्मा पहले भी था, बाद में भी रहेगा, और वर्तमान में भी शरीर के भीतर बाहर सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। तो परमात्मा अवस्था है। तो तीनों कालों में जिसकी सत्ता सदा सर्वदा बनी रहती है उसको बोलते हैं सत्य। काल जिसे खा नहीं सकता है, काल सबको खा लेता है, सबका भोग लगाया जाता है। काल बड़ा विकराल होता है, किसी को नहीं छोड़ता।
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे धनी मानी हो चाहे दरिद्र हो, सबको खाना है। और काल सबका भक्षण करते करते, सबको खाते खाते, और फिर काल से जो शेष रह जाता है उसी को शेष कहते हैं। हाँ? संख्या काटते जाते काटते जाते काटते जाते, और फिर जो संख्या नहीं कटती है तो काल सबको काटता गया काटता गया काटता गया, और जिसे नहीं काट पाया, ये काटना क्या है? टुकड़े टुकड़े करना, इसी को बोलते हैं परिच्छिन्नता। ये इसी को बोलते हैं परिच्छिन्नता संस्कृत में। तो एक काल जिसे काट नहीं सका उसे शेष कहते हैं। शेष कौन है? शेष है परमात्मा। परमात्मा को काल नहीं कहा, इसीलिए परमात्मा सत्य है। परमात्मा श्री कृष्ण सत्य है, और चित्त परमात्मा चित्त, चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। श्री कृष्ण में ज्ञान नहीं होता है, श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। श्री कृष्ण में ज्ञान यदि आप कहोगे तो जैसे आप आसन पर बैठे हो वैसे ही श्री कृष्ण में ज्ञान होगा। तो आप जैसे आसन से उठ के अपने घर चले गए और फिर कल आगे बैठ जाओगे, ऐसे ही श्री कृष्ण में कभी ज्ञान होगा और कभी ज्ञान नहीं होगा। तो श्री कृष्ण कभी जड़ हो जाएंगे, कभी चेतन हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण में ज्ञान नहीं होता है, हाँ? और श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान यदि कहेंगे तो श्री कृष्ण अलग होंगे और ज्ञान अलग होगा। हाँ? श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं, श्री कृष्ण में ज्ञान नहीं, श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान श्री कृष्ण का स्वरूप और आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये कृष्णावतार में आनंद की मुख्यता है, रस की मुख्यता है, और इसीलिए कृष्णावतार में रासलीला ये रस प्रधान है। सच्चिदानंद रूपा करते क्या है? सबको पैदा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, और अंत में सबको अपने में मिला देते हैं, समेट लेते हैं। यही इनका काम है। एक खेल है, सूची भरे हरी ठरकावे, यही काम है। सब तो यही पैदा करते हैं, सब इनसे उत्पन्न होते हैं, सब इनमें ही लीन रहते हैं, सब इनसे ही इनमें ही स्थित होते हैं। स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। जो श्री कृष्ण की चरण शरण में आ गया, जिसने एक बार परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बार प्रणाम किया, प्रणत हुआ, उसके तीनों प्रकार के ताप छीन ले। और ताप ही नहीं, ताप का जो पाप है उसे भी मिटा दे। तापत्रय विनाशाय का अर्थ है तापों का समूल नाश कर। एक ओपी कृष्ण से तो तत् प्रणाम दशाश्वमेधा वभिधेन दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। जिसमें एक बार श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया, एक ओपी कृष्ण से प्रकट, तो उसे कितना फल मिलता है? बोले दशाश्वमेधा वभिधेन। 10 अश्वमेध यज्ञ के पश्चात जो अवभृत स्नान होता है, उस अवभृत स्नान का जो फल होता है,
यज्ञांत जो स्नान होता है अवकृत स्नान, उस अवकृत स्नान से ही यज्ञ के संपूर्ण फल की संप्राप्ति होती है। हाँ? तो उस 10 अश्वमेध यज्ञ के करने के पश्चात जो अवकृत स्नान के पश्चात जो फल की प्राप्ति होती है, जिस दिव्य फल की प्राप्ति होती है, वह फल एक बार श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत होने से व्यक्ति को प्राप्त हो। बोले ये तो बड़ा छोटा फल है, संतोष नहीं। क्यों? कर्म से जो भी फल प्राप्त होता है वह नश्वर है। चाहे वो 10 अश्वमेध हो, चाहे 100 अश्वमेध हो, या 1000 अश्वमेध यज्ञ हो, जो भी कर्म से फल प्राप्त होगा, जैसे कृषि कर्म से जो अन्न रूपी फल प्राप्त हुआ, खेती से जो अन्न मिला, और वो अन्न 1 साल बाद जो है धीरे 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 नष्ट हो जाता है, और फिर किसान नए फसल की, नए अन्न की प्रतीक्षा करता है कि अब नई फसल काटेंगे तो फिर आगे काम चलेगा। तो जैसे कृषि कर्म से उत्पन्न फल, जैसे कृषि कर्म से उत्पन्न फल, अन्न रूपी फल जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे ही कोई भी कर्म हो, वो समस्त कर्मों से संपन्न जो फल है वह एक न एक दिन विनष्ट होना ही है। क्योंकि यज्ञम तदनित्यम, जो जन्य होता है, जो उत्पन्न होता है, वह नश्वर होता है, वह अनित्य होता है। और यज्ञम तद नित्यम, और जो अजन्य होता है, जो उत्पन्न नहीं होता है, वह नित्य होता है। हाँ? जिसका जन्म होगा उसका अंत होगा। तो यहां पर यदि 10 अश्वमेध से उत्पन्न जो फल है, बस इतना ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत होने से यदि इतना ही फल प्राप्त होता है, तो वो तो फल नश्वर होगा, विनाशी होगा। बोले नहीं, इतना नहीं, तो कितना? 10 अश्वमेधी पुनरेक जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो जब अश्वमेध यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा, उसके फल का उपभोग कर लेगा, तो फिर दोबारा उसे धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी, जिसने एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम कर लिया, वो महाराज दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। प्रणामी न हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य सद्गुरुदेव कहा करते थे, एक भक्त भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रणाम करने लगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा, प्रणत हुआ, सिर झुकाया भगवान के चरणों में और कहने लगा, हे महादेव, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार। वपुप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरारे न क्वापि क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। वपुप्रादुर्भावात्, हे महादेव, हमसे 2 बहुत बड़े अपराध हुए, एक होगा और एक हो गया, और इन दोनों अपराधों को क्षमा करें। एक अपराध हमने पहले किया और एक बाद में करेंगे। महादेव ने कहा, पहले कब किया? बोले पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म की याद है क्या? बोले नहीं, याद तो नहीं। तो फिर तुमने कैसे समझ लिया कि हमने पूर्व जन्म में अपराध किया, पाप किया? तो भक्त कहने लगा, महादेव, हमने अनुमान कर लिया कि हमने अपराध किया होगा। कैसे अनुमान किया? प्रभु, हमने पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया,
तुम्हें कैसे पता प्रणाम नहीं किया? बोले महाराज यदि प्रणाम किया होता तो हमें शरीर नहीं मिला। यदि हमने आपको प्रणाम किया होता तो हमें माँ के गर्भ में आना नहीं, और हम माँ के गर्भ में आए, हमने ये शरीर धारण किया और इसमें दुनिया के कष्ट दुख भोगे, तो इससे लगता है कि हमने आपको पूर्व जन्म में प्रणाम नहीं किया। हमारा वो पूर्व जन्म वाला अपराध क्षमा कर दो। और एक अपराध, एक पाप हम आगे करेंगे, वो भी क्षमा कर देंगे। आगे क्या करोगे? मत करो। बोले नहीं, वो तो हो गई, वो तो अपराध होगा ही, निश्चित रूप से होगा। बोले भाई जानते हो, फिर भी कहते होगा ही। बोले हाँ। कैसे होगा? बोले हम अभी आपको प्रणाम किए लेते हैं, और हम प्रणाम कर लेंगे तो हम आगे प्रणाम नहीं कर पाएंगे। अपराध की बात है ना। क्यों नहीं आगे प्रणाम कर पाओगे? बोले आगे शरीर ही नहीं मिलेगा। शरीर मिलेगा तभी तो प्रणाम करेंगे, तो आगे शरीर मिलेगा नहीं, और शरीर मिलेगा नहीं तो प्रणाम कर नहीं पाएंगे, और आपको प्रणाम नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो महेशम क्षंतव्यम कविदम अपराधम द्वयम। हे महादेव, हमारे पूर्व जन्म के उस अपराध को और हमारे आगामी अपराध को जो हम आगे करेंगे तो आप क्षमा करें। तो भगवान के चरण कमलों में प्रणत होने का इतना विशेष फल है कि जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों में प्रणाम कर लिया, फिर उसे दोबारा शरीर मिलता ही नहीं। तापत्रय विनाश। भगवान श्री कृष्ण तीनों प्रकार के तापों का शमन कर, जिसने तन मन वाणी इन तीनों से भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जिसने तन मन वाणी इन तीनों का समर्पण श्री कृष्ण के चरण कमलों में कर दिया। श्री कृष्ण कहते ये तो तुमने राजी खुशी की है, तन मन वाणी ये तो तुमने राजी खुशी दिए, लेकिन कुछ तुम छुपाए बैठे हो, वो हम छीन लेंगे। जो तुम नहीं दे रहे हो वो हम हरण कर लेंगे, क्योंकि हमारा नाम है हरि, हरति की हरि, हमारा नाम हरि, जो हरण कर रहे वो हरि। तो जो तुमने छुपाए रखा है वो हम हर लेंगे, क्योंकि हमारा नाम हरि है ना। क्या छुपा रखा है? बोले तुमने पाप छुपाया। क्योंकि व्यक्ति अपने पाप किसी को नहीं बताता, अपनी अच्छाइयां बता देगा। हमने ये बढ़िया काम किए, हमने ये सत्कर्म किए, हमने अमुक दान किया, हमने अमुक पाठ किया, महाराज हम ये करते हैं, सब बता देगा। लेकिन पाप क्या क्या किए वो नहीं बता देगा। व्यक्ति अपने पाप छुपाते हैं। अच्छा, ताप की जड़ क्या है? ताप का अर्थ है जो हमें तपावे, जो हमारे दिल को तपावे, जो हमारे मन को तपावे, संतप्त करे। हाँ? ये रोग जो है, ये ज्वर, ताप, संताप, बुखार, ये आपके तन में तो बाद में आता है, मन में पहले आता है। ये सूक्ष्म शरीर रोग से व्याप्त होता है और बाद में तो ये जो ये पाप छुपा के रखे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रकट ही उपासना दुरावही दुर्वासना। प्रकट ही कलियुगी लोगों का स्वभाव कैसा है? बोले प्रकट ही उपासना, उपासना को तो प्रकट करते हैं, जो छुपाना चाहिए उसे छपाते हैं और जो छपाना चाहिए उसे छुपाते हैं। ये उल्टा स्वभाव। छुपाना क्या चाहिए? जो अपने सत्कर्म है, अपने पुण्य हैं, उसे छुपा के रखते, वो तो तुम्हारी संपत्ति है, उसे छुपा के रखो, उसे तो गाएंगे। प्रकट ही उपासना और दुरावही दुर्वासना।
और जो सत्कर्म जो पुण्य है वो उनको तो गाते हैं, बताते हैं, और जो पाप हो गए हैं अपने से उनको छुपा के रखते हैं, किसी नहीं बताते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में ये जीव जब तन मन वाणी इन तीनों से प्रणत हो जाता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में जब वो प्रणाम करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं तुमने तन मन वाणी को प्रत्यक्ष रूप में हमारे चरणों में अर्पित समर्पित कर दिए, तो कुछ तुमने हमें नहीं दिया है, छुपा के रखा है हमसे, वो हम हरण कर लेंगे, वो हम छीन लेंगे, इसीलिए तो हमारा नाम हरि है। क्या छुपा के रखा? बोले अपने पाप जो तुमने तन से किए थे, जो तुमने मन से किए थे, और जो तुमने वाणी से किए। तीन से ही पाप करता है व्यक्ति, तन मन वाणी, इन तीन से ही पाप करता है। और जब तन मन वाणी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो भगवान ने कहा कि अब तो हम शुद्ध वस्तु लेते हैं, अशुद्ध नहीं लेते, क्योंकि हम शुद्ध हैं और हमको शुद्ध ही पसंद है। तो तन मन वाणी के माध्यम से जो पाप छुपाए रखे थे, हाँ, वो पाप सारे श्री कृष्ण ने हरण कर दिए, उनका हरण कर दिया। अब पाप का जब हरण हो गया, पाप जब छीन लिए, तो पाप से मिलता है ताप। पुण्य बिना सुख होई न दुख बिनु पाप, काहु ही दोषन दीजिए समुझी आपने आप। पुण्य का परिणाम सुख है। हम सुख तो चाहते हैं पर पुण्य नहीं करना। सुख मिल जाए, हमारे परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति जनता, फलम पापस्य नेच्छन्ति, और पापम कुर्वन्ति यत्नतः। परम पूज्य महाराज श्री प्रायः इसको दोहराया, पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्यम नहीं चाहते, पर पुण्य को नहीं चाहते, पुण्य करना नहीं चाहते। और पाप का फल नहीं चाहते। पाप का फल क्या है? दुख। दुख कोई चाहता है? कोई चाहता है दुख मिले, दरिद्रता मिले, आपत्ति विपत्ति मिले, रोग आ जाए, शोक आ जाए, चाहता है कोई? नहीं, कोई नहीं। फलम वापस पाप का फल तो नहीं चाहते हैं, पर पाप छुप छुप के खूब करते। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रखा। ये मूर्ख लोग सुख तो चाहते हैं पर धर्म नहीं करना। तो इसलिए भगवान श्री हरि क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, उनके चरणों में जो प्रणत होते हैं, उनके पाप का हरण कर लेते हैं। और उनके जब पाप का हरण कर लिया, तो पाप से उत्पन्न जो ताप है वो अपने आप मिट गए। हाँ? तो ताप का पाप है पाप, पाप को भी मिटा देते हैं और ताप को भी मिटा देते हैं। तो ऐसे विश्व के उत्पत्ति स्थिति संहार करता, प्रणत जनों के त्रिताप हरता, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में हम आप सब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 2-4 बार संकीर्तन कर लेते हैं, इसके पश्चात आगे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे।
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करने के पश्चात श्री सुखदेव जी के चरण कमलों की वंदना की है। यम प्रजंतमपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानव सर्वेषां भूतानां हृदयं मनः यस्मिन् स्तत्
सब प्राणियों का मन जिनमें लगा हुआ है, सब प्राणी जिनसे सर्वाधिक सर्वदा और सर्वथा प्रेम करते हैं। सर्वाधिक श्री सुखदेव जी से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि श्री सुखदेव जी सबकी आत्मा बने हैं, सबके आत्मरूप हैं। व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? सबसे ज्यादा प्रेम धन से नहीं। नवा अरे पति कामाय पति प्रियो भवति, आत्मन कामाय पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने लिए पति प्रिय होता है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने लिए धन प्रिय होता है। मकान के लिए मकान प्रिय नहीं होता, अपने लिए मकान प्रिय होता है। पर अपने से जो प्रेम करते हो वो किसी दूसरे के लिए करते हो क्या? अपने आपा से, अपने स्वरूप से जो प्रेम होता है वो अपने लिए, अपने स्वरूप के लिए। और सबसे प्रेम सोपाधिक होता है, लेकिन अपने से जो प्रेम होता है वो निरूपाधिक। श्री सुखदेव जी महाराज सबके आत्मा, हम सर्वभूत हैं, सबके आत्मभूत श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज उच्चासन पर विराजमान, और यहाँ तीन का स्वरूप बताया है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए और पूछने वाला कैसा है। वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और प्रश्ता का स्वरूप। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले महामति। वक्ता महामति, उसकी जो मति, उसकी जो बुद्धि है वो महान में लगी हो। उसकी बुद्धि नश्वर वस्तुओं में, कपड़ों में, शरीरों में, सौंदर्य में, लोगों को रिझाने में न लगी हो। बुद्धि तो केवल भगवत चिंतन में लगी। महति श्री कृष्ण ने मति है। श्री कृष्ण में जिसकी मति डूबी है, जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है। रसगुल्ला तो रसगुल्ले के बाहर भी चाशनी रहती है और रसगुल्ले के भीतर भी। गुब्बारे के लिए हवा में उड़ता है गुब्बारा, हवा में उड़ते हुए गुब्बारे के भीतर भी हवा रहती है और बाहर भी हवा। गंगा जी में डूबे हुए घड़े के भीतर भी गंगा जल होता है और उसके ऐसी जिसकी मति के भीतर भी भगवान है और मति के चारों ओर भगवान, भगवान ही भगवान, भगवन्मयी जिसकी वृत्ति, भगवन्मय जिसका चिंतन है, भगवन्मय जिसका दर्शन, ऐसा होता। श्रीमद् भागवत का वक्ता, अधिकारी वक्ता वही होता है। अधिकारी वक्ता वह है जिसकी मति महति श्री कृष्ण ने मति, जिसकी मति श्री कृष्ण में समाई हुई और महति मति जिसकी मति क्षुद्र नहीं, जिसकी मति संकुचित नहीं, जिसकी मति उदार विस्तृत है, फैली हुई बुद्धि। हाँ, और कितनी फैली? बोले उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे ब्रह्म के विस्तार की कोई सीमा नहीं। ब्रह्मी वृद्धौ
ये जो ब्रह्म शब्द है वो बनता है ब्रह्म का अर्थ जो बड़ा, कितना बड़ा, किससे बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसे ही मति कितनी विस्तृत, सबसे विस्तृत, किसी सीमा में ना हो, किसी संकोच में ना हो, जो क्षुद्र मति नहीं है, संकुचित मति नहीं है, किसी एक वर्ग में जिसकी मति नहीं है, किसी की एक जाति में, एक वर्ग में, एक समुदाय में, एक शरीर में, हाँ, एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में जिसकी मति नहीं है, सब में सबको जो अपनी आत्मा समझ रहा है, सबको जो परमात्मा समझ रहा है, वासुदेव सर्वमिदं सर्वमात्मा सुखम, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको बोलते हैं, वो है अधिकारी भगवान। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये महा और वक्ता तो महामती हो, श्रोता कैसा हो, बोले कथामृत रसास्वाद कुशला, कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल होना चाहिए, कहीं कोई एक बूंद भी छूट न जाए, कहीं कुछ छिटक न जाए। जैसे शुगर के रोगी को, हाँ? मलाई पड़ा हुआ पिस्ता और मेवा और शर्करा, हाँ, मीठा मीठा बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध मिल जाए या रस मिल जाए, हाँ, मधुर मधुर, और वो उसको इतना अच्छा लगता है, एक एक दूध, हाँ, ऐसे भरता है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि कई बार लोग रोग, अरे नहीं 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 मीठा मत देना, और मिल जाए तो ऐसे ही जैसे शुगर का रोगी ऐसे मधुर रस को ऐसी बढ़िया जैसे इतना स्वाद ले लेके पीता है, उसी प्रकार ये जो भवरोग हम सबको लगा हुआ है, हम सब भवरोग के रोगी हैं, और यह जो भवरोग का रोगी रुग्ण जो जीव है, ये जो कथा स्थल में बैठे और कथामृत का रसास्वादन करे, तो वैसे उस कथामृत का पान करे, जैसे वो शुगर का रोगी, मधुमेह का रोगी जैसे उस मधुर रस का स्वाद ले लेके पान करता है, उसी प्रकार उस रस का, कथामृत का रसास्वादन करे, तब वो सच्चा श्रोता कहलाने लगेगा। कथामृत रसास्वाद कुशला, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप, और प्रश्ता कैसा होना चाहिए पूछने वाला, तो कहते हैं अभिवाद्य। प्रश्ता के लिए सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। तद विद्युत प्रणिपात परिप्रश्न से बता, आप उपदेश के ज्ञान ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तो अभिवाद्य, अभिवादन करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते, प्रश्न करता है। तो यहाँ सूत जी महाराज विराजमान है और शौनक जी ने इसी ढंग से प्रश्न किया है, और शौनक जी ने कहा महाराज आप हमें कथा का सार सुनाइए। इस घोर कलयुग में लोग प्रायः असुर हो गए। असुर कहते हैं जो असुसु प्राणेषु प्राणोपलक्षितेषु इंद्रियेष्वेव रमन्ते, जो इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहे, इंद्रियों की मांगी हुई वस्तु, उनके मांगे हुए विषय उन्हें देने में हर समय लगे रहें, जिनका और कोई लक्ष्य न हो,
ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को कहते हैं असुर। लोग प्रायः असुर। अब इंद्रियां तो कभी विषयों से खुश होती नहीं हैं, उनकी मांगी हुई अनुकूल वस्तुएं, अनुकूल विषय उन्हें आप देते रहो, उनकी मांग और बढ़ती जाती है, दिनों दिन बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम दुखी होते जाते हैं, उनकी मांग पूरी करने में लगे रहते हैं। और इसी मांग पूरी करते करते जीवन बीत जाता है, फिर दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, असंख्य असंख्य शरीर प्राप्त करते हैं, और उन इंद्रियों की मांग पूरी करते करते हम संसार में संसरण करते हैं। तो ये जो जीव दुखी हो रहे हैं, इनके दुख के शमन का, उनके क्लेश के शमन का साधन क्या है, ये आप हमें कृपा करिए। किसी को कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए तो वो कल्प वृक्ष की छाया में खड़े होकर उसकी कल्पनाएं तो साकार हो जाती हैं। कामधेनु यदि किसी के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाए तो कामधेनु के सान्निध्य से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण संपूर्ण तो हो जाती हैं। किसी को पारस मिल जाए तो पारस से, पारस के संयोग से उसके पास सुवर्ण ही सुवर्ण उसे प्राप्त हो जाता है। किंतु कल्पवृक्ष, कामधेनु, पारस, देवराज सब मिलकर व्यक्ति को वैकुंठ सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते। परमानंद की, ब्रह्मानंद की, उस अविनाशी सुख की अनुभूति नहीं करा सकते। यह जो अविनाशी सुख है, ये जो ब्रह्मानंद है, परमानंद है, यह तो सद्गुरुदेव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। और आप जैसे सद्गुरु हमें प्राप्त हो गए, फिर अब दुर्लभ क्या है? महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्यालम भद्रास त्रास निर्णाश तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाति। काल व्याल मुखत्रास, ये जो काल है ये अजगर है। आज कहते हैं बकरे, और जो बकरे को निगल ले वो अजगर है। जैसे अजगर अज को निगल लेता है, बकरे को निगल लेता है, ऐसे ही इस अज जीव को इस काल रूपी अजगर ने निगल लिया। निगल क्या लिया? इसने अपने को काल के वशीभूत मान लिया। और काल व्याल मुखत्रास, अब यदि शरीर मिला है तो इसे एक न एक दिन जाना तो होगा। श्रीमद् भागवत के श्रवण से काल व्याल के मुख से नहीं बचा जा सकता है। ये नहीं कि अब श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया तो अब ये शरीर हमारा अजर अमर हो गया, नहीं अब तो जाने वाले नहीं ना, ये तो जाएगा। लेकिन ये जब छूटता है, शरीर जब छूटता है तो उस समय जो भयंकर कष्ट होता है, काल व्याल के मुख में, काल व्याल के मुख में जाते समय, मरण के समय, मृत्यु के समय जो संत्रास होता है, मृत्यु के समय जो संत्रास होता है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है।
उस कष्ट का निवारण श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। जैसे किसी व्यक्ति को चीला बनाना है और उसने क्या किया, तवे पर गीला गीला बेसन सीधे डाल दिया, चिकन ही नहीं लगा और सीधे गीला बेसन डाल। तो वो अब वो करछुल से छुड़ाने लगा, वो तो चिपक गया, छूट ही नहीं रहा। और जिस व्यक्ति ने चिकनाई लगा दी, घी तेल लगा दिया और उसके बाद गीला बेसन डाला, तो जैसे उसने करछुल लगाया और वैसे ही वो चीला उसकी करछुल में आ गया। इसी प्रकार से जिसने अपने हृदय के तवे पर ज्ञान की चिकनाई लगा दी, श्रीमद् भागवत के श्रवण से जिसके हृदय में ज्ञान का उदय हो गया, प्रेम का उदय हो गया, भगवत प्रेम का उदय हो गया, और वह व्यक्ति जब इस शरीर का त्याग करता है तो उसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हें मौत से डर लग रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवत तक्षकादिभ्यो मृत्यु योग न विधेम्यहम्। भगवान अब हमें तक्षक से बिल्कुल डर नहीं लगता। तक्षक की क्या औकात जो हमें छू ले। अरे तक्षक की तो बात छोड़ो महाराज, हमें तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मौत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम तो मृत्यु नाम मृत्यु ईश्वरम, हम तो काल के भी काल हैं, हम काल साक्षी, हम कालातीत, वो हमारा स्वरूप है। मौत मेरा क्या बिगाड़ सकता? तो जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ज्ञानार्जन किया है, ज्ञान की चिकनाई, श्री कृष्ण प्रेम की चिकनाई अपने हृदय के तवे पर लगा ली, और उसका शरीर अभी छूट जाए, जब छूट जाए उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई क्लेश नहीं। सुमन माल जिमी कंठ से गिरत न जानई नाग। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर गई और उसे पता ही नहीं चला, तो फूलों की माला गिरी कि उसने पहन रखी कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, ऐसे ही ये शरीर कब छूटा और कब रहा, उसे तो वो तो अपने श्री कृष्ण के ध्यान में मगन है, वो तो अपने ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है, उसे कोई क्लेश नहीं, कोई त्रास नहीं। ये है श्रीमद् भागवत का उपदेश। श्रीमद् भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत मनोरंजन का साधन नहीं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम शास्ति जनः अनेन, जिससे हमारा जीवन अनुशासित होता है उसको बोलते हैं शास्त्र। जिससे हमारी इंद्रियां अनुशासित होती हैं, हमारा मन अनुशासित होता है, हमारी बुद्धि अनुशासित होती है, उसे बोलते हैं शास्त्र। श्रीमद् भागवत के श्रवण से हमारी इंद्रियां अनुशासित होती हैं, श्रीमद् भागवत के श्रवण से हमारा मन अनुशासित होता है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से हमारी बुद्धि अनुशासित होती है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तो शास्त्र तो बहुत हैं। किसी शास्त्र के प्रणेता कपिल भगवान हैं, किसी शास्त्र के प्रणेता जैमिनी महर्षि हैं, किसी शास्त्र के प्रणेता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इसका प्रणयन किसने किया? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासते। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के 12 उपगृहित और कीर के द्वारा उपदिष्ट। कीर कहते हैं तोते को। तो तोते की विशेषता यह होती है कि तोता मिलाता कुछ नहीं,
आप तोते को जो पढ़ा दोगे, अच्छी बात सिखाओगे तो वो अच्छी बात बोलेगा, और गालियां सिखाओगे तो वो गालियां बोलेगा। उसमें जो आपने रटाया है, जो आपने सिखाया है, बिल्कुल वो वही बोलेगा, उसमें सम्मिश्रण नहीं करेगा, मिलाएगा कुछ नहीं। जो सिखाया है, जो बताया है, जो रटाया है आपने, शुद्ध का शुद्ध वही का वही बोलेगा। ये कीर की विशेषता होती है, ये तोते की विशेषता होती है। और श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री सुखदेव जी ने किया है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने अपने पिता से जैसा पढ़ा है, जैसा सीखा है, वैसा का वैसा हूबहू वही सुना दिया राजा परीक्षित को। उसमें मिलाया कुछ नहीं। मिलावट का जमाना है। बिना मिलावट का तो जहर भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति अपने जीवन से ऊब गया और दुकान में पहुंच गया, अरे भाई थोड़ी सी संख्या दे देना। ले आया वो, खा गया। उसने सोचा अब तो मर जाएंगे, लेट गया खा के। प्रातः काल वैसा का वैसा उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा इतनी संख्या खा है, मरे नहीं। गया दुकान में, क्यों भाई कैसा जहर दिया तुमने? हम तो मरने के लिए ले गए थे, मरे नहीं। बोले वो दुकानदार कहने लगा हमने मिला के दिया। अरे मिला के क्यों? बोले पुलिस आ जाती है हमारे पास, पकड़ ले जाती हमें, इसलिए हमने पहले से ही व्यवस्था की। तो बिना मिलावट का तो जहर भी नहीं मिला। इसलिए कथावाचकों ने सोचा कि हम तो पीछे रह जाए। तो ये आधुनिक प्रवक्ता जो है ना, उन्होंने कहा कि हम बिना मिलावट के कैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। तो उन्होंने खूब मिलाया, ऐसा मसाला मिलाया, ऐसे बढ़िया बढ़िया चुटकुले और ऐसी सुंदर सुंदर पलटे, वो फिल्मी गानों की पलटे, और ऐसी बढ़िया चुटकुले, ऐसी मनोरंजन की बातें, और वो सब मिला मिला के सब बढ़िया मसाला बनाया। हम लोग वाह वाह ताली खूब बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। कितनी बढ़िया नई बात बता रहे हैं महाराज, ये तो सुनी नहीं हमने, ये नई बात। अरे लोग ये तो बात वही पुरानी बात, कोई राजा रानी कथा सुना, और ये नई बात, ये तो हमने कहीं नहीं सुनी। और महाराज ऐसा मसाला मिलाया कि बस मसाला ही मसाला रह गया, और वो जो श्रीमद् भागवत की जो मूल तत्व था वो समाप्त। ये शुकासन है, और इस शुकासन पर बैठकर वक्ता का दायित्व होता है कि सुखदेव जी ने जैसे सम्मिश्रण नहीं किया, इसीलिए उनका नाम शुद्ध है। शुद्धम कायत गायति इति शुका, जो शुद्ध गान करे उसको शुद्ध करे। शुद्धम शुभवन मनोहरम ब्रूते, शुभवन मनोज्ञम ब्रूते इति शुका। जो तोते के समान मीठा बोले, जो तोते के समान मनोहारी बोले, और जो तोते के समान विशुद्ध बोले, बिना मिलावट का बोले, वो शुद्ध। तो ये शुकासन है, और शुकासन पर बैठे हुए व्यक्ति का कर्तव्य है कि भाई दवाई चाहे कड़वी लगे या मीठी लगे, दवाई जैसी है वैसी दवाई देनी चाहिए, उसमें ज्यादा मिलावट न करें। और मिलावट के चक्कर में बोला वृंदावन बिहारी लाल की। परम किंचन मनःशुद्धि न विद्यते। श्रीमद् भागवत के समान चित्त की शुद्धि का और कोई साधन नहीं। ये श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार तो पहले भी था, और ब्रह्म संबंधा ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण
भागवत प्राप्त हुआ, किंतु श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक प्रसंग उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्रीमुख से साप्ताहिक प्रसंग का श्रवण किया था, साप्ताहिक ही कथा का श्रवण किया। सूत जी ने जब इस प्रकार कहा तो सौनक जी कहने लगे, महाराज नारद जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का एक स्थान पर बैठकर श्रवण किया, कैसे? नारद जी तो अस्थिर हैं, वो तो भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, कहीं टिकते नहीं है। उन्हें जरा का शाप लगा, उन्हें प्रजापति दक्ष का शाप लगा। प्रजापति दक्ष ने कह दिया, ना भवे भ्रमणम पदम, तुमने हमारे बच्चों को बहुत सिखाया पढ़ाया, हमारे बच्चों को बाबा जी बना दिया। ऐसा समझाया नारद जी ने। हाँ, बच्चों को एक बार नहीं, 2 बार। एक बार महाराज प्रजापति ने हरियश को पैदा किए, बहुत बच्चे एक साथ संकल्प से उत्पन्न हुए, संकल्प शक्ति से हरियश को उत्पन्न हुए, और महाराज जा रहे थे तप करने, सृष्टि के लिए शक्ति अर्जित करने, तप करने जा रहे थे। नारद जी मिल गए और ऐसा सिखाया पढ़ाया, चले गए, इसको लौट के आए बाबा जी। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने, दक्ष ने शकलास को उत्पन्न किए, उनको भी ऐसा सिखाया पढ़ाया नारद जी ने, वो भी बाबा जी। अरे हम जितने बच्चे उत्पन्न करते हैं सबको ये बाबा जी बना देते हैं, सबको विरक्त बना देते हैं। बड़े दुखी हुए और क्रोध भी आ रहा था नारद जी पर। मिल जाए नारद जी तो बतावे उन्हें। नारद जी तो तैयार थे और वो विचार करने लगे कि देखें तो जब किसी की आंखें लाल लाल होती हैं, उसके ओंठ फड़कते हैं और उसके मन में क्रोध आता है, तो वो कैसी सुंदर सुंदर बातें करता है, कैसी बढ़िया बातें बोल रहा है, जरा सुने तो चल के। और नारद जी वीणा लेके और वीणा बजाते हुए पहुंच गए। तो प्रजापति दक्ष बहुत क्रोध, और उन्होंने पहले तो बहुत फटकारा डांटा, और उसके बाद कहने लगे, लाभ जाओ, तुमने हमारे बच्चों को बाबा जी बनाया, समझाया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कहीं एक स्थान पर ठहर नहीं पाओ। तुम जब कहीं टिकोगे तभी तो समझाओगे, किसी टिक ही नहीं पाओ। ना भावे पदम। नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी कहने लगे कि आप हो तो हमारे भाई, और भाई तो अपने भाई का हित ही करता है, और आपने हमारा इस रूप में शाप देकर भी हित ही किया है, क्योंकि हम महात्मा ठहरे और हम यदि एक जगह कहीं ठहर जाएंगे तो उस स्थान से, उस स्थान में रहने वाले लोगों से और उस वातावरण से हमारा राग हो जाएगा, और किसी प्रतिकूल व्यक्ति से हमारा द्वेष हो जाएगा। तो आपने कह दिया कि ठहरो मत, तो बड़ा अच्छा है, ना हमारा कहीं राग होगा ना द्वेष होगा, और हम चलते फिरते रहेंगे तो सच्चे बाबा जी बने रहेंगे। महाराज इस प्रकार नारद जी को तो शाप लगा है, वो एक स्थान पर ठहर कैसे गए? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च। ये नारद जी अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ है ये कहीं स्थिर नहीं है, और अस्थिर का एक और अर्थ है, आ कहते हैं भगवान विष्णु को। अकारो वासुदेव, अकारो वासुदेवस्य अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान जी का नाम है। अक्षरों में मैं आ हूं। जो आ ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, और इसीलिए शास्त्रीय संगीत में आ से आलाप करते हैं। आ से आलाप, और पाश्चात्य में ला 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 ला।
भारतीय संगीत में आस है, क्योंकि आप भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो आलाप में भी हम पहले भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, आके बोलते हैं। यह हमारे शास्त्रीय संगीत की विशेषता है।